आज हम बात करेंगे क्रेटिन के बारे में। ये वही क्रेटिन है जिसे आजकल हमारा यूथ बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली अपनी डाइट में ऐड करना चाहती है। स्पेशली वो बच्चे जिनको जिम जाना अच्छा लगता है और वो अपने पेरेंट को कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि हमें क्रेटिन लेना। ये है क्या क्रेटिन? क्या आपको पता है ये बॉडी में किस लिए रिक्वायर्ड होता है? क्या इसको लेना सेफ है या नहीं? और बहुत सी बार मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि स्पेशली हेयर फॉल के चक्कर में बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि उसके कारण से कई बार हेयर फॉल बढ़ जाता है। क्या ये सच है या जस्ट एक मिथ है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी ये जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रेटिन क्या है और ये बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो 3 अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये क्रेटिन बॉडी के लिए किस तरीके से रिक्वायर्ड है और ये क्या है। ये एक नेचुरल हमारा कंपाउंड है जो कि बनता है हमारे 3 अमाइनो एसिड से। ये 3 अमाइनो एसिड्स क्या है हमारे? पहला रहता है हमारा आर्जिनाइन, दूसरा रहता है ग्लाइसिन और तीसरा हमारा रहता है मिथ्योनाइन। तो ये जब तीनों मिलते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड जिसको बोलते हैं हम क्रेटिन। ये क्रेटिन हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, यानी जो आउटवर्ड मसल्स आपको दिखती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं हमारी, ये उसके अंदर स्टोर हो जाता है और ये बॉडी को लेटर ऑन देता है एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में? एटीपी। एटीपी क्या होते हैं हमारे? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये हमारा रहता है एनर्जी कंपाउंड, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है हमारी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में, और ये एटीपी हमें मिलता है क्रेटिन से जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स में स्टोर है। तो जब हम जिम करते हैं या कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जो 95% हमारा क्रेटिन होता है वो यूजुअली हमारी स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है और यहाँ से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है एटीपी की फॉर्म में। अब जब हम लोग क्रेटिन लेते हैं बाहर से तो यूजुअली क्या होता है, हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो हमारा एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है आपके एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, और आपकी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब हम क्रेटिन का यूज बढ़ा देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बनता है फॉस्फोक्रेटिन जो कि आपकी एडीपी के साथ में मिलकर बहुत ज्यादा स्पीड से आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स रेडी करता है और आपकी बॉडी को इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा आसानी से जल्दी एनर्जी मिलती रहती है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो जो लोग जिम करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी ट्रेनिंग्स करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर कोई मैराथन या किसी भी तरीके की इस एक्सरसाइज करते हैं, तो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्रेटिन पाउडर लेना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनकी बॉडी को खूब सारी एनर्जी मिलती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्रेटिन जब भी हम लोग लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी देता है, हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने का स्टेमिना देता है। तो इसीलिए जब बच्चे जिम में जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, बॉडी बिल्ड करना चाहते हो और लगातार 1 घंटा 2 घंटा जिम करना चाहते हो तो आपको क्रेटिन लेना है। क्रेटिन से हमारा स्टैमिना लंबे टाइम तक बना रहेगा क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी स्केलेटल मसल्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करती रहेंगी, बिना थके आप लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। लेकिन क्या क्रेटिन हमारी बॉडी के लिए वाकई में फायदेमंद है? क्रेटिन से कोई डाउट नहीं है, आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हमारा कोई मसल्स टियर हो जाता है तो उसको रिपेयर भी जल्दी होता है, इमीडिएटली बॉडी को हमारी एनर्जी मिलती है और हमारी
चीजें बेटर होती हैं, हमारा वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। लेकिन कई बार इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। कई लोगों को गट हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, किसी पेशेंट को गट हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, माइल्ड स्टमक एक हो सकता है, किसी को वेट गेन का प्रॉब्लम हो जाता है और किसी को वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टिल क्रेटिन हमारे लिए सेफ है जब तक हमारे बॉडी को कोई भी अनवांटेड चेंजेस नहीं देता। तो क्रेटिन को अनसेफ क्यों कहा जाता है, या फिर ये क्यों कहते हैं बहुत सारे लोग क्रेटिन नहीं लेना चाहिए? जो लोगों को बॉडी बिल्ड करनी है या कुछ है, दे कैन टेक, बट आपको रेगुलरली अपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपका क्रेटिन बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बॉडी से जब भी बाहर निकालती है किडनी के थ्रू, तो ये कन्वर्ट होता है क्रेटिनिन में। और आपकी किडनी के लिए क्रेटिनिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारी किडनी कम वर्क करती है तो क्रेटिनिन लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगते हैं, जिससे हमें बहुत सारे इश्यूज डेवलप होते हैं। इनफैक्ट बहुत सी, अगर हम बात करें तो बहुत वर्स कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो अगर आप क्रेटिन लेते हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर आप किडनी पेशेंट हैं या आपकी हिस्ट्री में कहीं पे भी इस तरीके की कोई हिस्ट्री रही है, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मीन्स आपको ये भूल जाना है कि हमें इस चीज को कभी भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं हेयर फॉल की, तो बहुत सी बार मेरे पास में ये केस आते हैं कि हम क्या क्रेटिन लेने से हेयर फॉल बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। तो क्योंकि बहुत पेशेंट्स की क्वेरी है, मैम हमें हेयर फॉल है, तो मेरे बहुत सारे हेयर फॉल के पेशेंट्स हैं जो क्रेटिन लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।